आपने ये खबर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बारे में गौर कर रही है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी सियासतदानों को आपस में बातचीत पर आमादा करने के लिए या ये माहौल पैदा करने के लिए कि वो मुज़ाकरात करें, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? इस बारे में कुछ तफसील वाज़ेह हो सकी है कि किस तरह की सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी वो? देखिए, पहले भी आपको याद है कि ये बिठाते रहे एक दूसरे को, इन मुख्तलिफ दोनों साइड्स को बिठाते रहे 2-3 दफा इन्होंने। एक मैं वही जो आपको बात बता रहा हूँ कि 25 मई को जब इन्होंने मार्च करना था तो उस दिन एक साइड के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और मेरा ख्याल है ये असद साहब थे और इस तरह, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ये इत्तेहादी जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन करवाया था वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, और एक उनके टॉप प्लेयर उस मीटिंग में मौजूद थे जब दोनों साइड थी, तो उसमें वो मौजूद थे। सो उसी किस्म की इंटरवेंशन होगी, लेकिन इसमें शायद ज्यादा रिजॉल्व इसलिए होगा कि क्योंकि कंसर्न ये है कि जिस किस्म के हालात हैं, अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती है और जो कि डर है कि बढ़ेगी, और अगर ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है जो कि डर है कि बढ़ जाएगी, तो इसको रोका जाना चाहिए और सियासतदान आपस में बैठ के फैसला करें। और फैसला वही वाली बात जो मैं आपको बताऊँ कि देखें, एक स्टेप इमरान खान साहब को अब तो मुझे लगा ऐसे इमरान खान साहब को एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैंने बातचीत नहीं करनी, मुझे इलेक्शन की डेट में फिर मैं बातचीत करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज नहीं है। आप बातचीत पहले करें और फिर आप जो भी आपने फैसला करना है आप दूसरी साइड के साथ मिलकर, और फिर हुकूमत चूंकि कहती है कि हमने तो 2023 तक रहना है, अक्टूबर या अगस्त तक वटेवर जो भी है, तो उनको भी एक स्टेप पीछे ये कि उनको भी मिड टर्म और अर्ली इलेक्शन के लिए, और जो मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब, दोनों तरफ से ही है, हुक्मरान इत्तेहाद हो या फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, मुख्तलिफ वक्तों पर अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। फैसला हक में आने पर खुशी का इजहार किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब अगर कोई फैसला दुरुस्त नहीं आता, जैसे कि अप्रैल 2022 में हुआ, तो इंतहाई नाखुश थे। जलसों में भी अदलिया का नाम लेकर वो इससे मुताल्लिक तनकीद करते रहे। तो आप जिस अमल के बारे में तवक्को जाहिर कर रहे हैं या आपके पास ये खबर है कि ऐसा इकदाम किया जा सकता है, उसमें फिर अदलिया का भी किरदार होगा क्या? देखें, आप वैसे देखें, मैं अगर स्टेट में ये कहूंगा कि हाँ अदलिया का किरदार होगा, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी नामुनासिब ऑन माई पार्ट, बिकॉज इट वुड बी इररिस्पांसिबल। और ऐसा नहीं मैं चाहता कि कोई खुदा न खास्ता कंटेम्प्ट वाला मसला हो जाए, लेकिन हमें पता है कि माजी में एक तो ये कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चीज है, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट में कौन कौन हो सकता है, और फिर माजी में हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे पॉलिटिशियन डिफरेंट। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इल्जाम, ये वाली सारी बात, इमरान खान साहब हर एक ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोस्तियां की, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अदलिया ने कभी फैसला एक को पसंद आया, कभी दूसरे को पसंद आया, और मैं इस चीज को बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली अदलिया के बहुत से फैसलों ने बहुत ज्यादा हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें शायद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से हर किस्म के फैसले हो रहे हैं। जो कल भी फैसला हुआ, एक डिप्टी स्पीकर का फैसला कल का था, एक डिप्टी स्पीकर का फैसला मतलब है कि अप्रैल में था। दोनों साइड्स, पॉलिटिकल साइड्स को, और बहुत से लोगों को देखें सांस चेंज हो गए। उस वक्त उस डिप्टी स्पीकर को जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने सही किया, वो आज के डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं गलत हुआ। जो कह रहे थे उस वक्त कि इंटरव्यू नहीं कर सकती अदलिया या अदलिया को नहीं करना चाहिए था, आज वो बिल्कुल कुछ और कह रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दीज आर द रियलिटीज जो हम सब लोगों को जाहिर है माननी पड़ती हैं, हम देखते हैं। और लेकिन बहुत सी चीजें फिर भी हम बात नहीं उस तरह कर सकते, बिकॉज इट वुड बी इररिस्पांसिबल ऑन आवर पार्ट कि हम कहते हैं हाँ जी कि ये इस तरह हुआ है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, व्हाटएवर जो भी आप जो मुझसे तजिया, तो वो उस किस्म का तजिया मैं दे नहीं सकता। लेकिन वो एक है हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी क्लियर है और वो आप सबके सामने है, और उसके बेस के ऊपर ज़ाहिर आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंसार अब्बासी साहब। एक बड़ी खबर उन्होंने दी है, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी के साथ नरम मुदाखलत करेगी, सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज पर लाएगी और उसका नतीजा इंतखाबात की तारीख सामने आने पर निकल सकता है। ये उन्होंने तवक्को जाहिर की।